अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें उम्मीद है कि उर्दू के आसान कायदे के उन सारे सबक को पढ़ लिया होगा जो हमने आपको इससे पहले पढ़ाए थे। अगर आपने सीरियल वाइज सारे सबक को स्टेप बाय स्टेप पढ़ा है तो इंशाल्लाह हर अगला आने वाला सबक जो हम अगली किताब में पढ़ेंगे आपके लिए इंशाल्लाह बहुत आसान होगा, वरना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो स्टेप बाय स्टेप सीरियल वाइज पढ़ लीजिए। आज हमें क्या पढ़ना है, इससे पहले भी इसका एक पार्ट पढ़ चुके हैं, 1 से लेकर 60 तक की गिनती। आज हमें गिनती जो पढ़ना है वो आगे वाली गिनती पढ़ना है। बहुत ही आसान है। इस गिनती के पढ़ने और समझने से आपको बोलना आसान हो जाएगा कि उर्दू में गिनती कैसे बोली जाती है। एंड तक वीडियो देखेंगे, इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुने और एंड तक वीडियो देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 61, 62, 63, ये याय मजहूल है। 63, सीन के ऊपर जबर पढ़ना है। 63, 64, 65, पे है फिर उसके बाद या है, लिहाजा इसको पे पढ़ना है और नून को नाक में पढ़ना है। 65, 66, 67, डे के ऊपर ये तो जैसा निशान है। 67, 68, 69, 70 में एक कम जो होता है उसको पढ़ते हैं 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75। लोग इसको 75 भी पढ़ते हैं, ज़्यादातर इसको उर्दू में 75 ही पढ़ा जाता है। यहाँ पर पे के नीचे जेर है। 75, 76, 77, 77, ध्यान से सुने। 77, 78, 79, 80 में एक कम को बोलते हैं 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, इसको लोग 85 बोलते हैं। पे के ऊपर जबर देकर 85 डायरेक्ट ही बोल देते हैं ज़्यादातर, लेकिन 85 असल पढ़ने का तरीका यही है। 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। 6 पढ़ने का है। 2 चश्मे वाली हा को चे के साथ मिलाकर और ज्वाइंट करके ही पढ़ा जाएगा। 96, 97, 98, 99, 99। ठा के ऊपर भी तशदीद पढ़ना है, ता के ऊपर भी और ना के ऊपर भी। 97, 98, 99, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 600 भी पढ़ सकते हैं, लेकिन 600 ही ज़्यादा पढ़ा जाता है। 700, 800, अलिफ के ऊपर मद है। 800, 900, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 6 पढ़ा जाता है असल में। 6000, 7000, 8000, 9000, 10,000। यहाँ पर लिखा है कायदा ख़त्म हुआ। यहाँ तक कायदा ख़त्म हो चुका। नीचे लिखा है अब इस्लामी तालीम का पहला नंबर पढ़ेंगे, लेकिन हमें इस्लामी तालीम का पहला नंबर नहीं पढ़ना है। अभी और उर्दू सही करने की ज़रूरत है, लिहाजा हम मश्क के तौर पर दीनी तालीम का पहला हिस्सा पढ़ लेंगे। जब हम कुछ सीख जाएंगे और कुछ समझने लगेंगे तो इंशाल्लाह हम तालीमुल इस्लाम का पहला हिस्सा शुरू करेंगे, क्योंकि तरीका वही है। और हम सबको तालीमुल इस्लाम में बहुत कुछ मालूमात मिलेगी, लेकिन ज़रूरी है कि आप हमारा साथ दें। साथ देने के लिए अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें हर वीडियो को देखने और सुनने के बाद, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े। जब ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तो पढ़ने और पढ़ाने में हिम्मत आएगी। अब आगे है गिनती। गिनती को मुस्तकिल पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप समझ लीजिए कि उर्दू को हम इस तरह पढ़ते हैं, राइट से हम लेफ़्ट की तरफ जाते हैं। उर्दू के पढ़ने का और लिखने का तरीका यही है, लेकिन जो गिनती होती है गिनती को
लिखने का तरीका ऐसा होता है, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ जाना पड़ता है। हम आपको लिखकर बता देते हैं, आप इधर ध्यान मत दीजिए, अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। जिस तरह इंग्लिश में गिनती लिखी जाती है, जैसे हमें 35 लिखना है तो हम लिखेंगे 3 और 5, और इसी तरह अगर हमें उर्दू में गिनती लिखना है तो 35, यानी उर्दू में गिनती लिखने का तरीका वही है जैसा इंग्लिश में लिखी जाती है। अगर आपको 3525 लिखना है, जैसे आगे 25 बना देंगे 3525, इसी तरह 3500 हम यहाँ पर 25 बना देंगे, यानी लिखने का तरीका ऐसा ही रहेगा। लेफ्ट से लेकर राइट में जाना है। और जो उर्दू पढ़ने का तरीका होता है उसका तरीका ये होता है कि राइट से लेफ्ट में जाना पड़ता है। बहुत आसान है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। अब हम आपको 2-4 चीज़ें समझा देते हैं। उर्दू में एक अगर ऐसा आता है, 2 ऐसा आता है, 3 जो है 3 के अंदर 2 शोशे रहते हैं, जैसे यहाँ पर 1 शोशा है, 3 में 2 शोशे रहते हैं। फिर 4 इस तरह रहता है, अब इसको अच्छे से समझ लेंगे, हम आपको भी बताएंगे। 5 ऐसे रहता है, और 6 जिस तरह 2 रहता है वैसा ही सेम 6 रहता है, लेकिन फ़र्क इतना है कि 6 में जो शोशा रहता है वो लेफ्ट की तरफ रहता है, और 2 में जो शोशा रहता है वो राइट में रहता है। ये 2 और ये 6, इतना ही फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो जावे, ध्यान से इसको समझ लीजिए 2 और 6 को। 7 इस तरह है, 8 वैसा ही है, लेकिन 9 का रहेगा वो ऊपर की तरफ रहेगा, और 7 का जो 9 रहेगा वो साइड की तरफ रहेगा लेफ्ट में। इसी तरह 9 जिस तरह हम इंग्लिश में लिखते हैं, इंग्लिश में कैसा रहता है कि 9 इस तरह करके इस तरह रहता है, लेकिन ये लाइन बनी हुई नहीं रहती उर्दू गिनती में। फिर उसके बाद 10, अगर आपको 10 तक गिनती बराबर आ गई तो आप समझ लीजिए इंशाल्लाह आप आखिर तक गिनती लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, अगर आपने इससे पहले वाले 2 सबक अच्छे से याद कर लिए तो। अब हम आपको 1-2 लाइन पढ़ के बता देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर राइट से लेफ्ट की तरफ लिखा हुआ है, लेकिन जब आप गिनती लिखेंगे तो उसमें ऐसे ही लिखा जाएगा लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ, जिस तरह हम इंग्लिश गिनती लिखते हैं। सबक नंबर 32, गिनती हिंदसों में, यानी गिनती अदद में। 1, 2 का शोशा जो है वो राइट की तरफ है, और 6 का जो शोशा है वो लेफ्ट की तरफ है, दोनों सेम है। 3 में 2 शोशे है, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 5, 6, 7 में जो नोक है वो लेफ्ट की तरफ है, और 8 में जो नोक है वो ऊपर की तरफ है। 9 और 10, इसके बाद फिर जैसे हम गिनती लिखना है तो 1 ये हो गया 11, 12, 13, ऐसा नहीं पढ़ेंगे। अगर ऐसे पढ़ने जाएंगे तो ये 21 बन जाएगा, इस तरह पढ़ेंगे तो 31 बन जाएगा, ऐसे पढ़ेंगे तो 41 बन जाएगा। लेकिन हमने आपको पहले से ही बता दिया है कि इंग्लिश गिनती की तरह ही उर्दू गिनती को लिखा जाता है, जैसे 12, 13, 14, 15। अब ऐसे पढ़ने जाएंगे जिस तरह के उर्दू हम पहले पढ़ चुके हैं तो ये गलत हो जाएगा। 16, 17, 18, 19, 20। अब इसी तरह आगे वाली गिनती है, आप उसको अच्छे से समझ लीजिए। अगर इसका PDF आपके पास नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज़रूर चेक कर लें। और ये सफ़ा खोलकर आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिखें। और अगर आप हमको बताना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पर्सनल में फ़ोटो हमें सेंड करें, ताकि हम अच्छे से देख पावे कि आप कैसा लिखना जानते हैं। फिर मिलेंगे अगले सबक में दीनी तालीम के पहले हिस्से के साथ। आप हमारा साथ देते रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। इंशाल्लाह अगर साथ मिलता रहेगा तो जल्द से दीनी तालीम का पहला हिस्सा हम शुरू कर लेंगे, और आपको उर्दू सिखाने की और पढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। बस आज के लिए इतना ही सबक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।